भैया, सुमन दी कब से आपको बुला रही है, अब जा क्यों नहीं रहे हो? तेरे कान बजते हैं क्या? कुछ भी। ले, खुद ही पूछ लो, पीछे खड़ी आपके। आया मम्मी, मैं आया। क्या अजीब लड़का है ये? अजीब नहीं जी, आशिक। क्या? आशिक छींक रिया था मैं। क्या हुआ पुत्र, कुछ चाहिए? श्रवण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है ना सुमन, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। तो क्या बात कर रहे थे मम्मा? हम तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग की बात कर रहे थे, आपको भी करवानी है? तू भी ना अवनी, पहले बताना चाहिए था ना कि पापा बुला रहे होंगे। श्रवण, सुनो तो सही। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने तो खींचा। उसकी बात नहीं करी, बोला था ना तुमसे बात करनी है। और तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। अजीब ही हो सच्ची। अच्छा, आप जल्दी से सुनो वरना लेट हो जाएगा, और इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। ओ, तो बात ड्रेस के बारे में नहीं है? किस चीज का मौका? पीछे देखो श्रवण, दोनों पापा यहाँ हैं, एक ही घर में आमने सामने। आज सब ठीक हो सकता है। यहाँ सबके बीच में फ्लॉप प्लान है सुमो। बहुत ही बुद्धू जैसे बिहेव कर रहे हो तुम आज। प्लान है मेरे पास, बस तुम नजर रखना। जैसे ही मेरे पापा कहीं अकेले जाएं, तुम अंकल को उनके पीछे भेज देना। डन। पर करने क्या वाली हो? दोनों दोस्तों को एक। वो तो मुझे ही पता है। तुम बस मेरे सिग्नल का वेट करना, ओके? और मुझे लगा ड्रेस के लिए सुनाएगी। सही कहती है सुमो, मैं ना सच में बुद्धू की तरह बिहेव करता हूँ कई बार। तो कविता जी, इस बार कहाँ जा रही हैं फॉरेन ट्रिप के लिए? नहीं वीना जी, इस साल तो हमारा कोई प्लान नहीं है। हाँ जी, वो क्या है ना कि श्रवण की 12वीं है, पढ़ाई भी जरूरी है। लगता तो नहीं है इस साल जा पाएंगे। और वैसे भी 12th के बाद हमारा श्रवण यूएस जा रहा है, और उसके बाद अवनी भी उसके पीछे चली जाएगी। ये दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सुमन और कंचन का भी यही हाल है, एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। भाई साहब, आप लोग भी तो ट्रिप्स वगैरह पर जाते ही होंगे, फैमिली ट्रिप पर? जी जी, जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, पर इस बार प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। वो क्या है ना कि बहुत जल्दी हम लोग इंदौर शिफ्ट होने वाले हैं। दरअसल ये अपना नया सेंटर खोलने वाले हैं वहाँ पर, और बिजनेस वगैरह सेट करने के लिए हमें वहाँ तो रहना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक नया सेंटर खुल रहा है। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। कारोबार को बढ़ाना है तो जाना भी जरूरी होगा। हाँ, अब जरूरी समझ लीजिए या मजबूरी, पर जाना तो है ही। पर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ना ही मैं इस घर को छोड़ के कहीं जाऊंगी और ना ही सुमन को। अरे कंचन बेटा, अभी थोड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी। बिना रुको, मैं जाता हूँ। जी बस। एक्सक्यूज्ड। आजकल के बच्चे ना, इन लोग का तो हाल ही अलग है। फिर क्या बोला तूने? क्या बोलता है यार? उस बेचारी को तो हमारे पापाओं की बात करनी थी, और मैं तो वैसे मियां,
प्लान जबरदस्त बनाया भाभी जी ने। दो ससुरों का मिलाप, मेरा मतलब दो ससुर जियों का मिलाप अगर हो जाए ना मियाँ, तो तुम्हारे दोनों का एक होना भी तो कितना आसान हो जाएगा मियाँ, सोचो। सुमू का मैसेज, मौका मिलने वाला है, पापा रूम में गए हैं, तुम अंकल को भेज देना, स्टैंड बाय पे रहो, मेरा सिग्नल का वेट करना। यार ऑल द बेस्ट बोल, ऑल द बेस्ट बोल मुझे। अरे मियाँ, बुलक की शर्ट पहने हो, हमारे सस्ते लगकर क्या करोगे? पापा आपसे ना कुछ बड़ी जरूरी बात करनी है, बैठो ना। बात करनी थी अभी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना तूने? अरे चाचू, मैं तो भूल ही गया, अब नहीं बुला रही थी आपको, जाओ जल्दी, वो वेट कर रही है आपको। अच्छा ठीक, समा बांध लिया ना, अब बोल। बोलूंगा ना पापा, बोलने ही तो आया हूँ। मैं ही बोलने आया हूँ कि चाहे कोई भी प्लान बने, जो भी जैसा भी प्लान हो बड़े पापा, मुझे इंदौर नहीं जाना, यही आप सबके साथ, सुमन के साथ रहना है। मम्मा पापा के बिना रहेंगे? उन्हें भी यही रोक लूंगी, सब साथ रहेंगे। ठीक है, तूने मुझे बोल दिया ना, अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। पक्का प्रॉमिस, आप रोक लोगे ना? बोला ना मैंने। अब आंसू पहुंचो और बाहर जाओ, दद्दू ढूंढ रहे होंगे अपनी कंचन को। और अच्छे मूड से जाना, आज दद्दू का स्पेशल डे है ना, इसलिए उदास नहीं होना। ओके गुड, शाबाश। लव यू बड़े पापा। लव यू टू बेटा। पापा आप में रुचि अंकल में इन पिछले दिनों में इतना कुछ हो गया, आपको बात नहीं करने का उनसे? ओ यार, बात तो करनी है, पर चक्कर ये हो गया कि कुछ दिनों में हमारी दोस्ती के बीच में ना कुछ खटास हो गई है। पर तू क्या परवर पापा, रिश्ता तो अभी पक्का है ना, तभी तो दद्दू ने अपने खास दिन पे आपको बुलाया। एंड एक बात बताओ, सिर्फ आपकी दोस्ती की वजह से देखो आज दोनों परिवार कितने खुश लग रहे हैं। ये कर्नल साहब का बड़प्पन है, वरना हमारे घर में जो हुआ था ना उनके साथ, उसके बाद तो वो। इसीलिए तो पापा मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आप ना जाके उन्हें थैंक यू बोल दो पूरे परिवार की तरफ से। मौका मिलेगा तो बोल दूंगा। क्या मौका पापा, कर्नल अंकल रूम में अकेले हैं, आप भी जाके बोल दो। दिमाग फिर गया तेरा, ऐसी किसी के कमरे के अंदर घुस के और उनसे? अरे पापा कर्नल अंकल कोई किसी में थोड़ी ना आते हैं, आपके सबसे पुराने दोस्त हैं, आप ना थोड़ा हक जताना सीखो। क्या बात है यार, जितना तू दिखता है ना उतना गधा तू है नहीं। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। कमन, आओ देवराज।